हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए वागीश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी साल से पदयात्राएं शुरू करने जा रहे हैं। वह कई चरणों में धार्मिक पदयात्रा कर लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागृत करेंगे। हाथरस घटना को लेकर वागीश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि भोले बाबा किसी परंपरा के साधु नहीं हैं और लोगों को ऐसे स्थान पर जाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मंदिर की मूर्ति से ज्यादा पुजारी पूजने लगता है तो देश में अंधविश्वास बढ़ जाता है। अपनी शादी के सवाल पर कहा है कि शादी तो बुढ़ापे में भी हो सकती है, लेकिन हम जल्दी करने वाले हैं। वागीश्वर धाम में 18 से 22 जुलाई को भव्य गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। जय बागेश्वर धाम की निश्चित रूप से हमारी बात को उन्होंने मान को रखा। हमारा उद्देश्य जिस प्रकार वो हमारे उत्सव का ध्यान रखते, हमारा ध्यान रखते, हमारी भी उससे ठीक 10 गुना ज्यादा जिम्मेवारी है। उनके जान की रक्षा करना, उनके संकल्पों की रक्षा करना, उनके विचारों की रक्षा करना, उनके मन में कोई अश्रद्धा उत्पन्न ना हो, उन्हें कोई क्लेश ना पहुंचे। इसलिए हमने यह वीडियो जारी किया था कि अपने घर से ही हनुमान चालीसा पढ़ के एक वृक्षारोपण करके आज 4 जुलाई का उत्सव मनाएं, क्योंकि यहाँ जगह कम है, भीड़ बहुत ज्यादा है, वृद्ध आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, उनको कोई कष्ट पहुंचेगा तो हम ईश्वर को क्या जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखो बुरा ना मानना, जब मंदिर में मंदिर की मूर्ति से ज्यादा पुजारी पूजने लगता है ना, तो उस देश में अंधविश्वास ज्यादा बढ़ जाता है। महाराज अगर के अवसर पर आपने कौन सा नया संकल्प लिया? 27 पूरे हो गए, 28वें जन्म दिवस पर यही संकल्प लिया, हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इस 3 की चर्चा को लेकर के अब हम पैदल यात्राएं इस वर्ष में करेंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कार्य हमने बहुत स्लोली कर लिए थे, अब वो और तेज गति के साथ करेंगे। हर हाल में, गलियारों में, चौबारों में, हर व्यक्तियों के दिलों में हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए एक क्रांति खड़ी करेंगे, उनके हृदय में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, ताकि भारत में एन कैन प्रकार दिलों में हिंदू राष्ट्र महाराज को लेकर आपका क्या हाथरस की घटना, पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी, हम सब नहीं जानते। पहली बात कोई परंपरा के साथ हमको जो जानकारी लगी कि वहाँ पर विचित्र स्थिति के कारण, तीसरी बात जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। चौथी बात, बाबा या महात्मा वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा की विचार। और 5, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। पर इतना कह सकते हैं कि ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं। और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उसमें भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का हाथ ऊपर रख गया। गुरु जी का विदेश जाने वाले हाल में सुनने में आया, हमारा आपकी इच्छा से जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भग रहे हैं। महाराज आप 18 को वापस आएंगे। 18 से 22 तक गुरु पूर्णिमा उत्सव बागेश्वर धाम पर मनाएंगे, जहाँ पर कन्या विवाह का उत्सव हुआ था वहाँ पर मनाएंगे, ताकि व्यापक रूप से जिन लोगों को हमने अभी प्रार्थना करके रोका था, हमारे छत्रपति प्रशासन बहुत अद्भुत है, तो वो दिन रात धाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो हम उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ में एक सुनियोजित व्यवस्थित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से रूपरेखा बनाएंगे। महाराज लगातार आपका जन्मदिन आ रहा है, एक साल करके उम्र घट रही है, आप ही कहते हैं उम्र घट रही है, और भक्तगण तमाम जो आपके भक्तगण है वो शादी की चर्चा कर रहे हैं। उम्र घट रही है पर शादी तो बुढ़ापे में भी हो सकती है। जल्दी ब्याह होगा, अब जल्दी। आपने भारतवर्ष की यात्रा का भी बताया है कि के लिए छोटी यात्राएं पैदल करेंगे, भारतवर्ष की तो नहीं जरूर हो पाएंगी, पैदल यात्रा। जैसे अभी हमारा विचार बागेश्वर से राम राजा ओरछा, ऐसे अलग अलग गाँव के वो लोग हवाई जहाज से, चार्टर से, फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से, रेलगाड़ी से, सनातन हिंदू नहीं बचना, न हिंदू राष्ट्र बनना, जमीन पर उतरकर लोगों के दिलों में आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी पड़ेगा।